पूज्य मातृभूमि के ऊपर अवैध अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ है कि सरकार उसमें फेल हो जाती है बार बार। लैंड पर अतिक्रमण हो जाता है, हॉस्पिटल पे अतिक्रमण हो जाता है, स्कूलों पर अतिक्रमण हो जाता है। स्टेट भी तो कुछ काम करेगी, गवर्नमेंट एजेंसी किस लिए बैठी है? सैलरी लेकर घर चले जाएं। मतलब मंदिर अगर कोई है अवैध तो उसके ऊपर आप द्वारा एक्शन लिया जाएगा? नहीं, स्टेट लेना एक्शन। मैं कौन गवर्नमेंट एजेंसी हूँ? डिस्ट्रिक्ट पार्क का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, कब्रिस्तान में कमर्शियल शॉप्स बना दी जाएंगी और उस शॉप से रेवेन्यू जनरेट करके हमारे लोगों को पीटा जाएगा। पर आधी बात एक्सेप्ट की है कि मस्जिद जो है, हमने जो अवैध अतिक्रमण था वो हटा लिया, तो वो पूरी अवैध पूरी हटेगी। 2 रुपये की भी सदस्यता नहीं है। मेरी लड़ाई कहीं भी किसी मस्जिद कमेटी से नहीं है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिनकी ज़मीन पर उन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। ज़मीन के मालिक से लड़ाई है ना, तूने कब्जा कैसे करा दिया? कमेटी से मेरा क्या मतलब है? 50 रुपये में ऐसी कमेटी बन जाती है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है और अभी भी हम खड़े नहीं हुए, अभी भी नहीं लड़े, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हुए। मस्जिद से जुड़ी हुई कि 400 गज ज़मीन इनके पास है, फलाना इनके पास है, ढिमकाना इनके पास है। अपनी मर्जी से कुछ भी लोग चला रहे हैं कि हम वायरल हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, आज की अपनी इस खबर में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगी जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। देखिए, एक युवा चेहरा, एक उभरता हुआ चेहरा जो कि खुद को कट्टरवादी हिंदू कहते हैं, जिनका मुख्य काम है अवैध धार्मिक संस्थानों को तुड़वाने का और ख़ास तौर पे मस्जिद मदरसों को। देखिए, मैं बात कर रही हूँ प्रीत सिरोही की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं मस्जिद मदरसों को तुड़वाने को लेकर। आज वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये एक मिस्ट्री टाइप में है। इनको लेकर जो है लोगों के मनों में काफ़ी सवाल रहते हैं कि आखिर किसी एक धर्म को ये क्यों टारगेट करते हैं, या फिर इनको ऐसा क्या है कि ये मस्जिद तुड़वाने के पीछे लगे हुए हैं। अब ये सभी सवाल जो है मैं इनके आगे रखूँगी और जो भी आप लोगों के मनों में सवाल रहते हैं उनके जवाब जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेज तरार पे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग हैं, आप ही क्यों, आप ही नहीं क्यों ये ठाना, आप ही को ऐसा क्या हुआ कि आपको मस्जिद मदरसे तुड़वाने पड़ रहे हैं? ठीक है, सबको व्यवस्था नहीं मिल पाती, मेरे पास वो व्यवस्था है। वो समझ है कि पूज्य मातृभूमि के ऊपर अवैध अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ है कि सरकार उसमें फेल हो जाती है बार बार, और ग्रीन लैंड पर अतिक्रमण हो जाता है, पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण हो जाता है, हॉस्पिटल पे अतिक्रमण हो जाता है, स्कूलों पर अतिक्रमण हो जाता है, पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ पे अतिक्रमण हो जाता है, गाड़ी चलाने के लिए, वाहनों के लिए सड़क बनी हुई है, सड़कों पर अतिक्रमण हो जाता है। तो ठीक है, कोई तो आवाज़ उठाएगा। सर, लोग कहते हैं कि मस्जिद ही क्यों, फिर अगर अवैध अतिक्रमण आप हटा रहे हैं तो सिर्फ मस्जिद को क्यों टारगेट करते हैं? मस्जिद या मदरसे, किसी एक मज़हब को क्यों टारगेट करते हैं? स्टेट भी तो कुछ काम करेगी, गवर्नमेंट एजेंसी किस लिए बैठी है? सैलरी लेकर घर चले जाएं। अगर उन्हें परेशानी है तो वो हटाए ना। स्टेट है, गवर्नमेंट है, एजेंसी है, नगर निगम है, उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। मतलब मंदिर अगर कोई है अवैध तो उसके ऊपर आप द्वारा एक्शन लिया जाएगा? नहीं, स्टेट लेना एक्शन। मैं कौन गवर्नमेंट एजेंसी हूँ? आप सिर्फ मस्जिद पे लेंगे? हाँ, अधिकारी बोलते हैं डर लगता है हमें इनसे। अच्छा, मतलब मस्जिद से अधिकारी डरते हैं, इसीलिए आप मस्जिद पे एक्शन? नहीं डरते तो कोई 20 साल अतिक्रमण बीच रोड में कैसे खड़ा रह जाएगा? और रात दिन कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें कमर्शियल दुकानें खोल दी जाएंगी, उसके सामने पार्किंग कर दी जाएगी, गवर्नमेंट लैंड को कब्जा करके उसमें पार्किंग बना दी जाएगी, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पार्क का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, कब्रिस्तान में कमर्शियल शॉप्स बना दी जाएंगी और उस शॉप से रेवेन्यू जनरेट करके हमारे लोगों को पीटा जाएगा। सर, अभी हाल ही में मंगोलपुरी मस्जिद टूटी, आप काफ़ी समय से इस पे आपने केस फाइल कर रखा था, 7 से 8 महीने शायद लग गए। कैसा लगा आपको कि मस्जिद टूट गई है? लगभग 1-1.25 साल लगा है और अतिक्रमण हटेगा, पूज्य मातृभूमि खाली होगी, तो ये तो गौरव का विषय है। और मस्जिद कमेटी की समझदारी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर आधी बात एक्सेप्ट की है कि मस्जिद जो है, हमने जो अवैध अतिक्रमण था वो हटा लिया, तो वो पूरी अवैध पूरी हटेगी। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं, पूरी हटेगी? चैलेंज जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास चैलेंज वाला। और मेरी लड़ाई मस्जिद कमेटी से नहीं है, मेरी लड़ाई गवर्नमेंट की एजेंसी से है जिसकी वो ज़मीन है। सर, एक और सवाल है, जैसे आपने बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब एक ये सवाल बहुत उठता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, फर्जी आप कुछ नहीं करते, सब मतलब बिल्कुल जनहित याचिका आप दायर करते हैं, कोर्ट में केस फाइल करते हैं, कौन आपकी मदद करता है? आप इतनी जड़ तक कैसे पहुंच जाते हैं कि आप सब कुछ निकाल लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, सारे प्रूफ लेकर चलते हैं? कोई मदद होती है आपकी कहीं से? अंधा होता है ना, अंधे की मक्खी राम उड़ाता है। तो हम ये काम कर रहे हैं, परमात्मा उसमें कहीं ना कहीं सहभागी होता है, परमात्मा के आशीर्वाद से हो जाता सब काम। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ अवैध है तो अवैध है ही। और हमारी रिसर्च पूरी है, और पूरी रिसर्च के साथ अगर आप कोर्ट जाएंगे
तो आपको कोर्ट एंटरटेन करता ही है। फंडिंग होती है सर कहीं से? क्योंकि ये सवाल बहुत है कि आप कोर्ट में केस कर देते हैं, वकील वगैरह जो होते हैं, पैसे वगैरह आप जेब से लगा रहे हैं या कहीं से फंडिंग होती है? नहीं, फंडिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम हैं ऐसे हमारे साथी हैं। आपके साथ ही आपके साथ है ना? हाँ। सर भाजपा के साथ काफ़ी नाम जोड़ा जाता है कि शायद भाजपा आपको मदद करती है इन चीज़ों में, कोई पॉलिटिक्स भी चल रही है यहाँ? मेरे पास किसी पार्टी की 2 रुपये की भी सदस्यता नहीं है और मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी समझ से कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण हटने चाहिए। हाइलाइट्स चली थी बीच में कि योगी मेरे गुरु हैं, ऐसा आपने बोला? योगी जी को गुरु मानते हैं? नहीं, एक नाथ संप्रदाय के एक मठ के एक वो महंत हैं, और महंत तो हमारे गुरु हैं, और किसके गुरु होंगे? को चेला मानते हैं आप उनको? नहीं, चेला जैसी परंपरा इस देश में नहीं, गुरु शिष्य जैसी परंपरा है इस देश में। शिष्य हैं और आप देश हित में कोई भी व्यक्ति काम करेगा उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के युवाओं से भी मैं अपील करूंगा कि आप देश के प्रति जिएं, देश के लिए कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम जो भी आपका सामर्थ्य हो आप करें, तो आप बड़े से अपने से बड़े जो हैं उनसे प्रेरणा लेकर करें। ठीक है सर, आप सीधा एक धर्म को टारगेट करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको डर नहीं लगता इस तरीके से? आप काफ़ी रडार पे रहते हैं, आपको लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, नसीहतें देते हैं, कोई एक धर्म की बात करें, चाहे अब मुस्लिम लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ खाते हैं कि हमारी मस्जिदें तुड़वा रहे हैं, आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं इस तरीके से सरेआम चैलेंज दे रहा हूँ, उन लोगों से पंगा ले रहा हूँ खुले में, कभी कुछ हो जाए इस तरह? धर्म अधर्म का युद्ध है, सत्य सत्य का युद्ध है, इसमें हमेशा धर्म की जीत हुई है, तो इसमें मेरी लड़ाई तो है नहीं जो मेरी हार हो जाएगी, मैं डर जाऊँ। सच्चाई की लड़ाई है। जो ग्रीनलैंड थी वो ग्रीनलैंड है, जो सड़क है वो सड़क है, जो फुटपाथ है वो फुटपाथ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ हिंदू मुस्लिम का भी एंगल है कि करते रहें, लोग खाली हैं, कुछ भी करते हैं और है तो ठीक है। जो अब हर आदमी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। जो गलत है, जो चोर है, वो तो इस तरह की अफवाहें उड़ाएगा, इस तरह की बातें करेगा जिसका कोई सर पैर नहीं है। मेरी लड़ाई कहीं भी किसी मस्जिद कमेटी से नहीं है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिनकी ज़मीन पर उन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। मतलब आपकी मेन लड़ाई उन लोगों से है? ज़मीन के मालिक से लड़ाई है ना, तूने कब्जा कैसे करा दिया। कमेटी से मेरा क्या मतलब है? 50 रुपये में ऐसी कमेटी बन जाती है। सर एक ये भी है कि आप जैसे ये सब काम करते हैं, कोई आपको प्रेरणा मिली थी कहीं से? क्योंकि आप नॉर्मल जैसे एक आम व्यक्ति होता है, प्रेरणा नहीं कहीं से? कहाँ जाएंगे? इस देश के भूखंडों को कई खंडों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ से भी हम भाग के कहाँ जाएंगे? आखिरी लड़ाई है, आखिरी देश है हमारा, इसमें भी हम लोग पिट रहे हैं। कभी किसी का मर्डर हो जाता है, कभी सुनने में आता है जमुना पार नाबालिग लड़के का मर्डर कर दिया, कभी कहीं मर्डर कर दिया। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, और अभी भी हम खड़े नहीं हुए, अभी भी नहीं लड़े, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हुए। और ऐसे केंद्रों को स्थापित हमने होने दिया जहाँ से चीख चीख कर ये कहा जा रहा है कि जो हम हैं वही हैं और जो बाकी हैं वो सब कचरा है। तो ये तो ठीक नहीं है तरीका। ठीक है सर, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो आप ये काम करते हैं लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी समझ के साथ लड़ रहे हैं, और युवाओं से अपील है कि हमारे साथ आएँ, और नहीं आ सकते तो एटलीस्ट शांति बनाएं। मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर अपने व्यू के लिए, अपने लाइक्स के लिए उल्टी सीधी खबरें चलाई जा रही हैं जिनके कोई सर पैर ही नहीं है, और मस्जिद से जुड़ी हुई कि 400 गज ज़मीन इनके पास है, फलाना इनके पास है, ढिमकाना इनके पास है। अपनी मर्जी से कुछ भी लोग चला रहे हैं कि हम वायरल हो जाएँ, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस मस्जिद कमेटी के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, और जिस विभाग की ज़मीन उन्होंने मेरे को क्लियर लिख के दिया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, और न्यायपालिका पर भरोसा रखें, अपनी तरफ से कोई भी झूठी खबरें ना चलाएं जिससे समाज में रोष हो, समाज में अशांति फैले। ठीक है, किसी ने अतिक्रमण कर लिया, वो खुद हटा रहा है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। सर कितनी मस्जिदें अब तक तुड़वा चुके हैं आप, और कितना टारगेट है? तुड़वाने की तो गिनती इंटरनेट पर है, लेकिन हम 2500 से ज़्यादा अवैध मस्जिदें हैं जिन लिस्टेड हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? पूरे देश में, पूरे देश में। तो देखिए, आपने जो है इन्हीं की ज़ुबानी सुना, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इनको लेकर सवाल उठते रहते हैं कि एक धर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इनकी लड़ाई धर्म की है, लेकिन ये अवैध ज़मीनें जो लोगों ने अपनी कब्ज़ाधारियों को दे रखी हैं, इनकी लड़ाई जो है वो मुख्य तौर पर उन लोगों से। अब आपने इनको सुना, अब आपकी जो भी कुछ राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।